Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the sixth lecture of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. हमारा आज का टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स आर बेसिकली जनरलाइज्ड नंबर. जो ऑर्डिनरी नंबर्स हम रियल नंबर पढ़ते हैं उनकी जनरलाइजेशन है ये कार्डिनल नंबर्स, जो हम इक्विवेलेंट सेट से लिंक करेंगे इन नंबर्स को. इनफैक्ट कार्डिनल नंबर या अलजेब्रा ऑफ कार्डिनल नंबर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करती हैं वो इन जनरलाइज्ड नंबर में होल्ड नहीं करती. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स. इनफैक्ट इसी लेक्चर की एक्सटेंशन है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम कार्डिनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट हमने जब सेट्स को स्टडी किया था तो सेट्स मेनली टू क्लासेस में हमने डिवाइड कर लिए थे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. इनफाइनाइट सेट को हमने फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया था. तो डीन्यूमरेबल और नॉन डीन्यूमरेबल सेट्स हमने डिफाइन किए थे. इनफैक्ट अब डिन्यूमरेबल सेट्स कौन से थे? किसी भी सेट ए को हम डिन्यूमरेबल सेट कहते थे इफ ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी की थी जिन पे हम अभी बात करते हैं. और नॉन डिन्यूमरेबल सेट्स वो थे जो डिन्यूमरेबल नहीं थे, दैट इज ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल से देन हमने डिफाइन किए थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स. तो हमने कहा था ऐसे सेट्स जो डिन्यूमरेबल हों और फाइनाइट हों. डिन्यूमरेबल और फाइनाइट इनको हमने काउंटेबल कह दिया था. और जो सेट काउंटेबल नहीं होगा उसको हमने अनकाउंटेबल सेट कहा था. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का लेक्चर क्योंकि इस लेक्चर की एक्सटेंशन है, सो हम ब्रीफली देखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स को और इन पर्टिकुलर डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल सेट्स को. जैसे हमने देखा था कि जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं वो सारे काउंटेबल हैं. ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल. अब इनफाइनाइट सेट्स पे हम बात करें तो इनफाइनाइट सेट्स जो है इसमें जैसे हम स्टार्ट में देख रहे हैं कि एक क्लास होती है डिन्यूमरेबल सेट्स की. इसकी एग्जांपल्स थी हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर डिन्यूमरेबल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर डिन्यूमरेबल है, n क्रॉस n सेट हमने प्रूव किया था डिन्यूमरेबल सेट है. तो ये इसकी फेमस एग्जांपल है. और नॉन डिन्यूमरेबल सेट्स की एग्जांपल्स, नॉन डिन्यूमरेबल में हमने देखा था कि सेट ऑफ रियल नंबर नॉन डिन्यूमरेबल है, क्लोज यूनिट इंटरवल नॉन डिन्यूमरेबल है, इनफैक्ट ओपन यूनिट इंटरवल इज नॉन डिन्यूमरेबल, सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन डिन्यूमरेबल. अब डिन्यूमरेबल सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी
उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस of distinct elements is denumerable. दूसरी प्रॉपर्टी, सबसेट of a denumerable set is either finite or denumerable. Third thing, if A and B are denumerable, then their Cartesian product, that is A cross B, is denumerable. अब सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने जब डिन्यूमरेबल प्रूव किया था तो आपको याद होगा कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक मैपिंग डिफाइन की थी बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 if n is even and minus n plus 1/2 if n is odd. तो हमने देखा था कि ये मैपिंग 1/1 है, ऑन 2 है, तो इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स डिन्यूमरेबल हो गया. बट जब हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिन्यूमरेबल प्रूव किया था तो इसका क्राइटेरिया डिफरेंट था. सबसे पहले हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर की पार्टीशनिंग की थी सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स एंड जीरो में. इसके बाद हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डिन्यूमरेबल है. इनफैक्ट हमने एक मैपिंग डिफाइन की थी एफ फ्रॉम क्यू पॉजिटिव टू n क्रॉस n बाय एफ ऑफ p ओवर q इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर pq. तो ये मैपिंग हमने देखा था कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है. इस तरह सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है ये डिन्यूमरेबल हो गया था. देन हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर भी डिन्यूमरेबल है. डिन्यूमरेबल होने की वजह से ये सेट्स काउंटेबल हो गए. जीरो सेट, सिंगलटन सेट जो है ये फाइनाइट है. फाइनाइट होने की वजह से ये काउंटेबल है एंड काउंटेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी काउंटेबल होती है. दैट्स वाई सेट ऑफ रैशनल नंबर एक काउंटेबल सेट था. अब ये काउंटेबल था बट ये फाइनाइट नहीं है. तो काउंटेबल में दो ही ऑप्शन होते हैं, या सेट फाइनाइट होगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो मस्ट डिन्यूमरेबल होगा. इस वजह से ये सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये डिन्यूमरेबल हो गया था. देन हमने अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में बात की थी. अब अनकाउंटेबल सेट्स ऐसे सेट्स से जो काउंटेबल ना हो. इसमें सबसे पहले हमने प्रूव किया था कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 जो है ये अनकाउंटेबल है. और इसके प्रूफ का पैटर्न आपको याद होगा कि क्लोज इंटरवल 0-1 को हमने कंट्राडिक्ट कर लिया था और सपोज कर लिया था ये काउंटेबल है. एंड देन हम कंट्राडिक्शन लेकर आए थे और प्रूव किया था कि 0-1 क्लोज्ड इंटरवल अनकाउंटेबल है. अब इस रिजल्ट के बाद हमने प्रूव किया था कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज इक्विवेलेंट टू एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी. पर्टिकुलरली हमने मैपिंग डिफाइन की थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स. तो हमने देखा था ये मैप 1-1 है, ऑन 2 है. इस वजह से
क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इक्विवेलेंट हो गया था क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। तो अब 0-1 अनकाउंटेबल होने की वजह से हर क्लोज्ड इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल हो गया। अब हर क्लोज्ड इंटरवल अनकाउंटेबल है, इसको हमने यूज करके प्रूव किया था कि इवन हम सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल डिस्कस कर लें तो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट है, और इवन ओपन इंटरवल देख लें तो ये भी अनकाउंटेबल सेट है। पर्टिकुलरली जिस तरह मैंने क्लोज्ड इंटरवल 0-1 को अनकाउंटेबल प्रूव किया था, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये एक अनकाउंटेबल सेट है। अब अनकाउंटेबल सेट के इक्विवेलेंट जितने भी सेट्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रूव करना हो कि ओपन इंटरवल ए बी अनकाउंटेबल है तो एक मैपिंग डिफाइन करें, ओपन इंटरवल 0-1 टू ओपन इंटरवल ए बी बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैप बाइजेक्टिव है, सो ओपन इंटरवल 0-1 इक्विवेलेंट होगा ओपन इंटरवल ए बी के, तो ये ओपन इंटरवल ए बी अनकाउंटेबल हो जाएगा। इन पर्टिकुलर अगर रियल लाइन को देखें तो स्टार्ट के लेक्चर्स में हमने प्रूव किया था कि रियल लाइन इज एन इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई भी सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। रियल लाइन को हमने इक्विवेलेंट प्रूव किया था ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 के। सो रियल लाइन एक इनफाइनाइट सेट बन गया था। अब नोट करें कि अभी इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि हर टाइप का इंटरवल जो होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट है। सो इन पर्टिकुलर ये ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 भी एक अनकाउंटेबल सेट है, और अनकाउंटेबल सेट के इक्विवेलेंट कोई भी सेट होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। सो रियल लाइन इज एन अनकाउंटेबल सेट। अब रियल लाइन अनकाउंटेबल है, इस फैक्ट को यूज करके हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर भी एक अनकाउंटेबल सेट है। तो अब कंप्लीट पिक्चर यहां तक जो हमारे सामने आती है सेट्स की, वो ये है कि सेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं 3 क्लासेस बना देता हूं इसकी। सेट्स या तो फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट है तो डीन्यूमरेबल है या फिर नॉन डीन्यूमरेबल है। अब फाइनाइट सेट्स सारे के सारे जो हैं ये काउंटेबल है, डीन्यूमरेबल जितने भी हैं वो काउंटेबल है, बट जो नॉन डीन्यूमरेबल है वो अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है सेट तो इट मींस वो मस्ट नॉन डीन्यूमरेबल होगा, बट काउंटेबल है तो ये कंपलसरी नहीं कि ये काउंटेबल होने की वजह से ऑलवेज डीन्यूमरेबल होगा। ये काउंटेबल है तो 2 ऑप्शन है, या ये फाइनाइट होगा या ये डीन्यूमरेबल होगा। तो अब चेक करना पड़ेगा कि अगर काउंटेबल सेट गिवन है तो वो फाइनाइट है या डीन्यूमरेबल है। ये हमें साइज ऑफ द सेट बताएगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की एक और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन ये है कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होता, जबकि इनफाइनाइट सेट्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि इनफाइनाइट सेट्स अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। अब यहां तक तो नोट करें कि ये जो इनफाइनाइट सेट्स की प्रॉपर्टी है कि इनफाइनाइट सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट है, तो रफली स्पीकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें और सेट ऑफ
रियल नंबर में टोटल एलिमेंट्स देखें तो ये इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो केंटर ने यहाँ पे साइज ऑफ ए सेट की बात की। उसका मतलब ये था कि इनफाइनाइट सेट्स में ये पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइट सेट्स अगर दो दिए जाएं तो उनका साइज दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ सेट जो थी उसमें हम इनफाइनाइट सेट्स जैसे ये कहते थे कि ऐसा सेट जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, तो रफली स्पीकिंग उसका साइज इन्फिनिटी है। लेकिन यहाँ पे केंटर्स ने प्रूव किया कि इनफाइनाइट सेट्स का साइज जो है वो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और दो डिफरेंट इन्फिनिटीज दी जाएं तो उनके मीनिंग जरूरी नहीं सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कार्डिनल नंबर्स आर बेसिकली जनरलाइज्ड नंबर्स, और ये आइडिया प्रेजेंट किया था केंटर्स ने। अब आज के लेक्चर में हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कार्डिनल्स को डिस्कस करेंगे और कार्डिनल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं इस पे बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर को डिफाइन करते हैं और फिर इसकी कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। लेट ए बी एनी सेट एंड लेट अल्फा डिनोट द फैमिली ऑफ सेट्स which are equivalent to A, then alpha is called cardinal number of A and it is denoted by cardinal number of A is equal to alpha। नोट करें कि इसको हमने डिफाइन इस तरह किया है कि A is any given set and एक फैमिली ऑफ सेट्स मैंने डिफाइन कर लिया है अल्फा, जिसमें ऐसे सारे सेट्स हैं B such that B is equivalent to A। तो अल्फा जस्ट यहाँ पे एज ए सिंबल हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो नंबर है ये इनफैक्ट असाइन किया जाता है उस फैमिली ऑफ सेट्स को जो इक्विवेलेंट टू ए सेट होती है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि अल्फा इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। अब कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो होती है ये 0 ली जाती है। कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सिंगलटन सेट से 1 से डिनोट की जाती है। कार्डिनैलिटी ऑफ 2 पॉइंट सेट 1 2 को सिंबल 2 से डिनोट करते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ 1 2 3 सेट्स को हम 3 से डिनोट करेंगे। इन पर्टिकुलर अगर कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो उसकी कार्डिनैलिटी रफली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट दैट इज साइज ऑफ द सेट्स के इक्वल होगी। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एनी फाइनाइट सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। अब नोट करें कि इनफैक्ट आपने इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखे तो इसके में 3 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट एक्स वाई जेड? तो इस सेट की भी कार्डिनैलिटी 3 होगी। इन पर्टिकुलर अगर एक सेट है जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है A1 A2 अप टू सो ऑन AN, तो इस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वो n के इक्वल होगी। तो यहां तक तो फाइनाइट सेट्स जितने भी हैं उनकी कार्डिनैलिटी डिस्कस हो जाती है कि फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी बेसिकली साइज ऑफ द सेट है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट है। बट जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं वो तो अब 2 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। वो डिन्यूमरेबल भी हो सकता है सेट, नॉन डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। और जैसे हमने पहले बात की कि एक डिन्यूमरेबल सेट का साइज
एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट के साइज के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों की कार्डिनैलिटी डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है, क्योंकि ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी थ्रू आउट हम ए से डिनोट करेंगे। और जो नॉन डिन्यूमरेबल सेट है से क्लोज्ड इंटरवल 0-1, तो इसकी कार्डिनैलिटी को हम सी से डिनोट करेंगे। तो थ्रू आउट इस कोर्स में जहां भी हम कार्डिनैलिटी की बात करेंगे, इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो या हम ए से डिनोट किया करेंगे या सी से। ए उस केस में जब सेट डिन्यूमरेबल होगा और सी सिंबल यूज करेंगे जब ये नॉन डिन्यूमरेबल सेट होगा। अब इनफैक्ट अल्फा और बीटा अगर टू कार्डिनल नंबर्स हैं तो हम कहेंगे कि से अल्फा कार्डिनैलिटी है सम सेट ए की एंड बीटा इज द कार्डिनैलिटी ऑफ अनदर सेट बी। तो अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी। दैट इज अगर सेट इक्विवेलेंट होंगे तो उनकी कार्डिनैलिटी सेम होंगी। तो कार्डिनल नंबर्स अगेन मैं रिपीट करता हूं, जस्ट फिलहाल हम इसको एज ए सिंबल ट्रीट कर रहे हैं। ये सिंबल हम असाइन करते हैं ऐसे सेट को, फॉर एग्जांपल अल्फा अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए कह रहे हैं तो बेसिकली अल्फा ये वाला सेट है, ऐसे तमाम सेट्स का सेट जो इक्विवेलेंट टू ए। और इक्वालिटी ऑफ कार्डिनल्स को हमने डिफाइन किया कि जब भी आपने टू कार्डिनल्स को इक्वल शो करना होगा तो कार्डिनल्स को इक्वल शो करने के लिए उनके जो कोरस्पॉन्डिंग सेट्स हैं उनको इक्विवेलेंट शो करना होगा आपने। अब यहां पे नोट करें कि से एक सेट में दे देता हूं ए बी सी सो ऑन जेड तक, तो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट? क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 26 है, सो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 26। व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर डिन्यूमरेबल सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी को हम ए से डिनोट करेंगे। सिमिलरली सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसकी कार्डिनैलिटी ए होगी। n क्रॉस n सेट की कार्डिनैलिटी, क्योंकि ये भी डिन्यूमरेबल सेट है तो इसकी कार्डिनैलिटी भी ए होगी। एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें तो वो भी एक डिन्यूमरेबल सेट बनता है, उसकी कार्डिनैलिटी भी ए होगी। इसी तरह क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है, ये अनकाउंटेबल है, नॉन डिन्यूमरेबल है, इसकी कार्डिनैलिटी सी होगी। सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनैलिटी भी सी होगी। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का भी कार्डिनल नंबर सी होगा। ओपन इंटरवल 0-1 का कार्डिनल नंबर भी सी होगा। तो इनफाइनाइट सेट्स जितने भी हैं यहां ऑब्जर्व करें, या उनका कार्डिनल नंबर ए होगा या फिर सी होगा। इट डिपेंड्स कि अगर सेट डिन्यूमरेबल है तो कार्डिनल नंबर ए होगा, और अगर नॉन डिन्यूमरेबल है तो उसका कार्डिनल नंबर सी होगा। तो यहां तक हमने जितने भी सेट्स देखे थे, चाहे वो काउंटेबल हूं या अनकाउंटेबल हूं, तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटीज हमने डिफाइन कर ली हैं। अब जिस तरह हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या कार्डिनल नंबर में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम बिल्ट अप कर सकते हैं कि डिफरेंट कार्डिनल नंबर्स दिए जाएं तो हम उनको ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें? तो यहां हम टॉपिक देखते हैं अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल्स।
let alpha is the cardinality of set A and beta is the cardinality of set B. Then alpha plus beta is the cardinality of A union B provided that A intersection B is empty set, and alpha beta is the cardinality of A Cartesian product with B set. तो फर्स्ट डेफिनेशन में जब सम ऑफ टू कार्डिनल्स को हमने डिफाइन किया है तो वहां रिस्ट्रिक्शन है कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव सेट्स हैं ए और बी ये डिसजॉइंट होने चाहिए, इनकी इंटरसेक्शन फाई होनी चाहिए। जबकि दूसरी डेफिनेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल्स आप डिफाइन कर सकते हैं इवन इफ ए एंड बी डिसजॉइंट हूं या ना हूं। फॉर एग्जाम्पल से ए सेट है 4, 5 and 6 and B set है say 9 and 8, then A union B set बनेगा 4, 5, 6, 8 and 9. Note that A और B finite sets हैं, so cardinality of A is 3, cardinality of B is 2, तो cardinality of A union B क्या होगी, तो ये क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं इसकी cardinality 5 है, तो ये इक्वल है 2 + 3 के, दैट इज cardinality of A प्लस cardinality of B सेट। तो फाइनाइट सेट्स जब भी आप लेंगे और वो डिसजॉइंट होंगे तो इस केस में यूनियन की कार्डिनैलिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव सेट्स की कार्डिनल नंबर्स का सम होगी। और इसी तरह अगर आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी देखते हैं। तो इसके एलिमेंट्स 4, 9, 4, 8, 5, 9, 5, 8 एंड 6, 9, 6, 8 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी नोट करें तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट आ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 3 × 2, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी है। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू कार्डिनल भी डिफाइन कर लिया और सम ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स भी डिफाइन कर लिया, और इससे रिलेटेड हमने कुछ फाइनाइट सेट्स लेकर इन डेफिनेशन को वेरीफाई भी कर लिया। अब इन जनरल बात करते हैं कि अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स, वो कम्यूट करते हैं अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। तो यहां हम देखते हैं क्या क्या सेम प्रॉपर्टीज कार्डिनल नंबर के केस में भी होल्ड करती हैं या नहीं करती। दैट इज कार्डिनल एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, और कार्डिनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट थ्योरम में हम कुछ जर्नल रिजल्ट्स प्रूव करेंगे अबाउट कार्डिनल नंबर्स। स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, फॉर एनी कार्डिनल्स अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। दैट इज आफ्टर प्रूविंग दिस रिजल्ट हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ये कह सकें कि कार्डिनल एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव है। सेम केस में दूसरे पार्ट में हम कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव प्रूव करेंगे, एंड देन नेक्स्ट 2 पार्ट्स में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रूव करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि कार्डिनल नंबर
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that A intersection B is equal to phi and cardinality of A is alpha, cardinality of set B is beta। तो यहां नोट करें कि मैंने A इंटरसेक्शन B को एम्प्टी सेट क्यों लिया है, क्योंकि सम ऑफ टू कार्डिनल डिफाइन करना है। तो हमने डेफिनेशन में देखा है कि सम ऑफ टू कार्डिनल्स के लिए सेट्स डिसजॉइंट होने चाहिए, सो हमने ए और बी को डिसजॉइंट सेट ले लिया है। अब अल्फा प्लस बीटा कार्डिनैलिटी है बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी की, और बीटा प्लस अल्फा कार्डिनैलिटी होगी बी यूनियन ए की। तो अब क्या हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल रख सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज यूनियन ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव है। सो ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं, और इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो है बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है बीटा प्लस अल्फा के, दैट इज कार्डिनल एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकंड पार्ट, अब कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन को हमने कम्यूटेटिव प्रूव करना है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that cardinality of set A is equal to alpha and cardinality of set B is equal to beta. Now alpha beta cardinality होगी सेट A क्रॉस B की, एंड बीटा अल्फा कार्डिनैलिटी होगी सेट बी क्रॉस ए की। अब हमने शो करना है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B क्रॉस A। अब A क्रॉस B और B क्रॉस A, इन दोनों सेट्स को अगर हम इक्विवेलेंट प्रूव कर दें तो ये कार्डिनल नंबर सेम हो जाएंगे। सो हमारा टारगेट ये है कि हमने A क्रॉस B को इक्विवेलेंट प्रूव करना है B क्रॉस A के। सो डिफाइन अ मैपिंग F from A cross B to B cross A by F of AB equal to BA। तो इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। दिस इंप्लाइज F इज बाइजेक्टिव, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। Therefore, A cross B is equivalent to B cross A, and this implies alpha beta is equal to beta alpha. अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि फॉर थ्री कार्डिनल्स अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। Let A, B and C
be pairwise disjoint sets such that alpha is equal to cardinal number of A, beta is equal to cardinal number of B, and gamma is equal to cardinal number of C. This implies alpha plus beta plus gamma. In fact ये कार्डिनल नंबर बनेगा, सम है सो यूनियन लेनी पड़ेगी, तो A यूनियन और ब्रैकेट में B यूनियन C. ऑलरेडी एलिमेंट्री सेट थ्योरी में हम देख चुके हैं कि A यूनियन B यूनियन C को हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C, दैट इज ऑपरेशन ऑफ यूनियन जो होता है ये एसोसिएटिव है. सो अब A यूनियन B और C सेट डिसजॉइंट होंगे, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ कार्डिनल दिस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C. और A यूनियन B का कार्डिनल नंबर होता है बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और C का कार्डिनल नंबर गैमा है. दिस प्रूव्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. अब फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने वेरीफाई करना है कि अल्फा इंटू बीटा गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गैमा. अगेन यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि A एक सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी अल्फा है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज बीटा एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C इज गैमा. अब नोट करें कि अल्फा इंटू बीटा गैमा किस सेट का कार्डिनल नंबर बनेगा. तो क्योंकि ये प्रोडक्ट में, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B कार्टेशियन प्रोडक्ट विद C बनेगा. एंड अल्फा बीटा इंटू गैमा किस सेट का कार्डिनल नंबर होगा. तो अगेन ये प्रोडक्ट में पहले अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है, तो मींस A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B होगा एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद C. तो अब इन दोनों कार्डिनल्स को इक्वल शो करने के लिए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव सेट्स हैं उनको इक्विवेलेंट शो करना होगा. तो हमारा टारगेट रीडिफाइंड होगा, हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है. तो इसके लिए हमें एक बाइजेक्टिव मैप चाहिए फ्रॉम A क्रॉस B क्रॉस C टू A क्रॉस B क्रॉस C. तो हम एक मैप डिफाइन करते हैं F फ्रॉम A क्रॉस B क्रॉस C टू A क्रॉस B क्रॉस C बाय F ऑफ A B C इज इक्वल टू A B C. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है. क्लियरली F इज बाइजेक्टिव. आपने वेरीफाई करना है कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है, बिकॉज इस टाइप की मैपिंग हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो होपफुली आप इजीली इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है. तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो इनके जो कार्डिनल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. अब लास्टली हमने शो ये करना है कि कार्डिनल नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं. तो टारगेट है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा. सबसे पहले नोट करें कि आपको सेट्स किस टाइप के लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपने बीटा और गैमा को ऐड करना है. तो इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव सेट्स हैं बी और सी उनको डिसजॉइंट लेना होगा. तो बी और सी को डिसजॉइंट सेट्स लीजिएगा और इसके बाद आपने जस्ट ये देखना होगा कि क्या ए इंटू बी यूनियन सी
इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल है या नहीं। आई होप सो ये आप इजीली वेरीफाई कर लेंगे। सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में मैंने इसको वेरीफाई भी किया था कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की। तो जब ये रिजल्ट आप प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस लेफ्ट साइड पे जो सेट है इसका कार्डिनल बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा, और राइट साइड पे जो सेट है इसका कार्डिनल बनता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये स्केच था लास्ट पार्ट के प्रूफ का, इसको आपने कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपने देखा कि हमने सेट्स को जब डिफाइन कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, तो हम साइज ऑफ द सेट पे बात कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स जो होते हैं उसमें फाइनाइट सेट्स जितने भी हैं उनकी कार्डिनैलिटी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द तो फाइनाइट सेट्स जितने भी हैं उनकी कार्डिनैलिटी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट के इक्वल है, जबकि इनफाइनाइट सेट्स जितने भी हैं उनकी कार्डिनैलिटी या ए होगी या सी होगी। ए उन सेट्स की कार्डिनैलिटी है जो डिन्यूमरेबल है, और सी उन सेट्स की कार्डिनैलिटी होगी जो नॉन डिन्यूमरेबल है। देन हमने ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह कार्डिनल की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया कि कार्डिनल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कार्डिनल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो इस स्टेज पे सोचा ये गया कि आया कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करती हो बट कार्डिनल्स में ना होल्ड करती हो। क्योंकि अगर सारी प्रॉपर्टीज जैसे आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑर्डिनरी नंबर्स में भी होल्ड कर रहा था, तो ये इन जनरलाइज्ड नंबर में भी होल्ड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी से, तो आंसर डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आएगी या नॉन डिन्यूमरेबल सेट की। तो हमने प्रूव ये करना है कि डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी को जब भी मल्टीप्लाई किया जाए नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी से, तो आंसर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आएगी। क्योंकि जितने भी डिन्यूमरेबल सेट हैं उन सब की कार्डिनैलिटी इक्वल होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जो एक डिन्यूमरेबल सेट है ए है। ए सेट में ले लेता हूं क्लोज्ड इंटरवल 0-1, तो इसकी कार्डिनैलिटी सी होगी। तो अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं सेट ऑफ इंटीजर और ए का, तो इसकी कार्डिनैलिटी ए सी होगी। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन एफ फ्रॉम जेड क्रॉस ए टू आर बाय एफ ऑफ एन बी is equal to n plus b, where n is an integer and b is from set A. This mapping is 1-1. Let f of n1 b1 is equal to f of n2 b2. This implies n1 plus b1 is equal to n2 plus b2, and this implies n1 is equal to n2 and b1 is equal to b2, since b1 b2 यूनिट इंटरवल के पॉइंट्स हैं। and this implies
ऑर्डर्ड पेयर n1 b1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर n2 b2 के। तो इमेजेस हमने इक्वल लिए, प्री इमेजेस इक्वल शो हो गए। दिस इंप्लाइज दिस मैपिंग इज 1-1। F is onto. Since for each x belonging to R, x equal है n plus b टाइप का, there exists pair nb belongs to z cross a under f, and this implies f is onto, and this implies f is bijective. Therefore z cross a is equivalent to R, and this implies cardinality of z cross a is equal to cardinality of R, and this implies A into C is equal to C. तो ये इस फैक्ट का प्रूफ था कि डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल को जब भी मल्टीप्लाई किया जाए एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल से, तो आंसर नॉन डिन्यूमरेबल सेट का कार्डिनल आएगा। अब जिस तरह हमने देखा कि इक्वालिटी कार्डिनल नंबर्स में होल्ड करती है, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग कार्डिनल नंबर्स इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इनइक्वालिटीज होल्ड करती हैं कार्डिनल्स में या नहीं। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए एंड बीटा इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी, देन अल्फा इज लेस देन बीटा if every one function f from a to b is not onto। यानी अगर आप ये प्रूफ कर दें कि a और b के दरमियान जो भी वन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, दैट इज a और b के इन बिटवीन कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर a की कार्डिनैलिटी b की कार्डिनैलिटी से लेस होगी। और इस डेफिनेशन को हम एक और वे में इस तरह देख सकते हैं, इफ a इज इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्विवेलेंट टू b, देन वी राइट a प्रीसीड b एंड रीड इट एज a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b। तो a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b की इस डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि a सेट b के किसी सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये a है, ये b है, ये c सबसेट ऑफ b है, तो a और c इक्विवेलेंट हूं बट a और b इक्विवेलेंट ना हूं, तो इस केस में भी a का कार्डिनल नंबर जो है वो b के कार्डिनल नंबर से लेस होता है। अब यहां पे नोट करें कि ये जब हम सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां हम सबसेट्स या लेस और इक्वल साइन नहीं यूज कर रहे, ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड का सिंबल है। और इनफैक्ट ए और बी में जरूरी नहीं इंक्लूजन रिलेशन हो, यानी ए बी का सबसेट ही हो ऑलवेज, ऐसा नहीं है। यहां हम साइज ऑफ द सेट पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा बी को। ये साइज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स क्या है सेट्स को, इस चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। फर्दर कार्डिनल अल्फा लेस और इक्वल टू होगा कार्डिनल बीटा के इफ ए इज इक्विवेलेंट टू सम सबसेट ऑफ बी, यानी इस केस में ए प्रीसीड बी सिंबल हम यूज करेंगे और यहां हम जस्ट ये कहेंगे कि ए और बी जो है इसमें ए इक्विवेलेंट हो जाए सम सबसेट ऑफ बी के। दैट इज अगर ए सेट और बी सेट के इन बिटवीन हमें एक 1-to-1 फंक्शन मिल गया, जस्ट एक 1-1 फंक्शन मिल गया, तो इस केस में ए प्रीसीड कर जाएगा बी को। तो यहां में भी ए इक्विवेलेंट टू बी हो जाए, इस केस में ये हम इक्विवेलेंट कहेंगे, और अगर ये कभी भी इक्विवेलेंट ना हुए तो इस केस में ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर जाएगा
बी को। अब जैसे मैंने पहले बात की कि कार्डिनल्स के केस में हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो कैंसलेशन लॉज बेसिकली ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करते हैं, लेकिन ये ऐसे लॉज हैं जो कार्डिनल्स के केस में होल्ड नहीं करते। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है जो ऑर्डिनरी नंबर्स का कार्डिनल नंबर से है। आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी एडिशन में अगर से a प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स के इक्वल हो तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है a इक्वल टू बी। ये कैंसलेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह अगर a एक्स इक्वल टू बी एक्स हो फॉर सम नॉन जीरो एक्स तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू बी। तो ये कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो ये लॉ ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करते हैं, बट हम प्रूव करेंगे कि ये लॉ इन केस ऑफ कार्डिनल नंबर्स होल्ड नहीं करते इन जनरल। फर्स्ट पार्ट, शो बाय एन एग्जांपल दैट कैंसलेशन लॉ डू नॉट होल्ड फॉर कार्डिनल एडिशन। एंड सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कैंसलेशन लॉज डू नॉट होल्ड फॉर कार्डिनल मल्टीप्लीकेशन। अब इसके लिए लेट हम कर लेते हैं cardinality of set of natural number which is a set में ले लेता हूँ empty set। तो clearly cardinality of set A is 0। B set में ले लेता हूँ singleton set X, then cardinality of B set is 1। now n यूनियन a, बिकॉज ये इक्वल टू n होगा, दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट n यूनियन a इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट n, एंड दिस इंप्लाइज a प्लस 0 इज इक्वल टू a। से ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम एक मैपिंग डिफाइन कर लें say from set of natural number to n union b, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करें कि डोमेन हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया है और रेंज सेट a यूनियन b दैट इज n यूनियन b ले ली। तो x 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड मैपिंग हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मैप्स ऑन टू x, 2 maps onto 1, 3 maps onto 2, 4 maps onto 3 and so on. F from n to n union b by f of 1 is equal to x and f of 2 is equal to 1, f of 3 is equal to 2 and so on. Clearly इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि ये मैपिंग 1 1 और ऑन 2 है। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्विवेलेंट टू n यूनियन b, एंड दिस इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट n इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ n यूनियन b, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू a प्लस 1। From 1 and 2, observe that 1 हमारे पास थी a plus 0 is equal to a and 2 is a plus 1 is equal to a, so a plus 0 is equal to a plus 1, and this does not implies that 0 is equal to 1. So cardinal addition is non-commutative. And what about cardinal multiplication? कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ये देखते हैं कि n क्रॉस n, क्योंकि ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
and this implies cardinality of n cross n is equal to cardinality of n, and this implies a into a is equal to a. से ये इक्वेशन नंबर 1 or 1 dash. Again define f from n to say n cross let us suppose x by f of n is equal to nx. Clearly this mapping is bijective. Because ये मैपिंग बाइजेक्टिव क्यों है आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. f is 1 1, f of n1 से इक्वल f of n2 के, एंड दिस इम्प्लाइज n1x is equal to n2x and this implies n1 is equal to n2. ये 1 1 है. क्लियरली ईच पेयर nx के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में n मौजूद है अंडर f, सो ये ऑन टू भी है. दिस इम्प्लाइज n is equivalent to n क्रॉस x. अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी a है और n क्रॉस x की कार्डिनैलिटी, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो n की कार्डिनैलिटी a होगी और सिंगलटन सेट की कार्डिनैलिटी 1 है. से ये इक्वेशन 2 डैश. अब फ्रॉम 1 and 2 डैश ऑब्जर्व करें कि a into a is equal to a into 1 and this does not implies a is equal to 1. अगेन एक कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ जाता है. सो कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करते. तो ये कैंसलेशन लॉ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ना अंडर एडिशन होल्ड करती है कार्डिनल नंबर्स में और ना ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अब नेक्स्ट थ्योरम में जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि हम अगर एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई करें एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी, तो आंसर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आती है. अब सेम केस में हम इस थ्योरम में देखेंगे कि अगर बीटा कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल ले लें, आइदर वो डिन्यूमरेबल सेट का हो या नॉन डिन्यूमरेबल सेट का, और उस बीटा को ऐड करें आप एक डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनल में, तो आंसर अगेन बीटा के इक्वल आएगा. सो थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ बीटा बी एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर देन ए प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा. इसको प्रूफ देखते हैं. लेट a is equal to say a1 a2 up to so on be a denumerable set and b be an infinite set such that a intersection b is equal to 5 and cardinality of a is equal to a because a denumerable है and cardinality of b सेट का क्योंकि स्टेटस अभी क्लियर नहीं कि ये हमने डिन्यूमरेबल लिया है या नॉन डिन्यूमरेबल. इन जनरल b एक इनफाइनाइट सेट है, सो इसकी कार्डिनैलिटी हम फिलहाल बीटा ले रहे हैं. तो अब a यूनियन b की कार्डिनैलिटी हमारे पास होगी a प्लस बीटा. तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि a प्लस बीटा एक्चुअली इक्वल है बीटा के. अब लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि एनी इनफाइनाइट सेट कंटेन ए सबसेट विच इज डिन्यूमरेबल. तो अब b भी एक इनफाइनाइट सेट है, सो b मस्ट कंटेन ए सबसेट विच इज डिन्यूमरेबल. सिंस every
infinite set contain a subset which is denumerable this implies B must contain a denumerable subset. Let D equal to say D1, D2 up to so on be denumerable subset of B. अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन F from A union B to B by, अब इनफैक्ट मैपिंग ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये A यूनियन B सेट है। अब A यूनियन B में एक तो B है और एक A और ये डिसजॉइंट है, सो ये B है और ये से A सेट है। अब B में इनफैक्ट फिर एक डिन्यूमरेबल सेट है D, तो रिमेनिंग पार्ट ये सेट है, से ये B माइनस D है और बाकी सारे सेट्स में D है, दैट इज D1, D2, D3 एंड सो ऑन, और इसी तरह A के एलिमेंट से A1, A2, A3 एंड सो ऑन। एंड इधर अगेन B सेट है जिसमें डिन्यूमरेबल सेट है D1, D2, D3 सो ऑन और रिमेनिंग सेट है B माइनस D। अब B माइनस D को हम मैप कर देते हैं B माइनस D पे अंडर आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह हम A1 को मैप करते हैं से D1 पे, D1 को मैप करते हैं D2 पे, A2 को मैप करते हैं D3 पे, इसी तरह D2 को मैप कर देंगे D4 पे एंड सो ऑन। क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। दिस इंप्लाइज F इज बाइजेक्टिव and this implies A union B is equivalent to B, and this implies cardinality of A union B is equal to cardinality of B, and this implies A plus beta is equal to beta। यहाँ नोट कीजिएगा कि मैंने जो मैपिंग स्टडी की है A यूनियन B टू B है, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, क्योंकि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव मैपिंग आल्सो बाइजेक्टिव होता है। तो आपने सेम थ्योरम को रिपीट करना है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है से G फ्रॉम B टू A यूनियन B, और इस केस में देखना है कि ये मैपिंग किस तरह आप डिफाइन करेंगे कि ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बने बिटवीन A यूनियन B एंड B सेट। तो यहां आपने देखा कि हम अगर एक डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल नंबर में ऐड करते हैं कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल, तो आंसर अगेन इनफाइनाइट कार्डिनल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A प्लस A देखेंगे तो वो भी अगेन A के इक्वल आएगा, और इवन A प्लस C तो ये C के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है इस रिजल्ट की वो ये है कि हम डिन्यूमरेबल सेट में अगर अगेन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी ऐड करें तो ये डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आएगी, और डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी में अगर एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी ऐड करें तो ये एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी आएगी। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था कार्डिनल नंबर्स। आज के टॉपिक में हमने ऑर्डिनरी नंबर्स की जनरलाइज्ड फॉर्म देखी, कार्डिनल नंबर्स, और इसको लिंक किया विद इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे मेनली हमने डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल सेट
के जो कार्डिनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी स्टडी की। कार्डिनल्स की इक्वालिटी क्या है और ऑर्डिनरी नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं क्या वो सारी प्रॉपर्टी एज इट इज कार्डिनल नंबर्स के लिए भी होल्ड करती हैं या नहीं, इस पे बात की। तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करते हैं वो इन जनरलाइज्ड नंबर में भी होल्ड करते हैं, बट कैंसलेटिव लॉ जो ऑर्डिनरी नंबर्स में होल्ड करते हैं वो इन जनरलाइज्ड नंबर दैट इज कार्डिनल नंबर्स में होल्ड नहीं करते। फिर इसके बाद हमने डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई किया नॉन डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल से, तो आंसर अगेन एक नॉन डिन्यूमरेबल सेट का कार्डिनल आया। और सेम हमने देखा कि अगर हम डिन्यूमरेबल सेट के कार्डिनल में ऐड करते हैं किसी भी इनफाइनाइट कार्डिनल को तो आंसर एक इनफाइनाइट कार्डिनल आएगा। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनल्स की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कार्डिनल्स में क्या इनइक्वालिटीज होल्ड करती हैं, अगर करती हैं तो वो किस टाइप की मैपिंग्स के थ्रू होल्ड करती हैं, इस पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।